कहना चाहता हूं कि जो ये सारे कुत्ते जो है खड़े हुए मंडियों में गाय ले लेके, जितने भी हिंदू खड़े, पहले इनकी तोड़ा और इन पे मुकदमा लगा, इन्हें जेल भेजा सालों। बहुत और भी शहर है, बड़े बड़े शहर है, वहां पे जाके अपना काम करें, रोजगार करें। सिर्फ गाय बेच के इनका जीवन यापन होगा? सिर्फ गाय से इनका खर्च चलेगा? अगर आज बड़े मतलब दुख की बात यह है कि आज सरकार बीजेपी की होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, और आज उस सरकार के अंदर गाय माता की ये दुर्गति है। भाजपाइयों की मां ने दूध नहीं पिलाया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे। मैं खुला चुनौती देता हूं है कि अगर गौ हत्या पर भाजपाइयों ने रोक लगा दी तो इनके जो नए पप्पा हैं इजराइल वाले, वो क्या खाएंगे? तो आप ये सोचिए कि ये जो बजरंग दल के लोग हैं, ये जो आरएसएस के लोग हैं, और ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं, ये कभी भी आपको प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आएंगे इस बात के लिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। बताऊं, माँ होती है, ठीक है? अगर आप गाय को माता कहते हैं तो माँ होती है। अब माँ में मिथुन क्या और अमरीश पुरी क्या? समझ रहे हैं? ये तो आप ही बता सकते हैं कि कौन मिथुन चक्रवर्ती है और कौन अमिताभ बच्चन है। विपक्ष को कोई परेशानी नहीं है। जब आज मुसलमान को, इस देश के मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है गाय पे, तो फिर किस बात की समस्या आ रही है? किस बात की देरी है जो गौ माता राष्ट्रीय माता नहीं बनाई जा रही है कि अगर गौ हत्या पर भाजपाइयों ने रोक लगा दी तो इनके जो नए पप्पा हैं इजराइल वाले, वो क्या खाएंगे? तो दोस्तों, वीडियो में अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूं और वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो में बहुत मजा आया, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, गाय को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ चुका है। गाय को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुस्लिम भी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और इतना ही नहीं, मौलाना अरशद मदनी भी कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, और कई सारे मौलाना और कई सारे मुस्लिम लगे हुए हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। ये आपको मालूम ही होगा। लेकिन उसी को लेकर के ये दक्ष चौधरी आता है और उन हिंदुओं को कोसता है जो गाय को बंगाल में बेचने जा रहे हैं, और इसका दर्द देखोगे किस तरीके से बिलबिला रहा है ये। और उसी को लेकर हमारे तिलकधारी चाचा ने और मोहित शर्मा ने गजब तरीके से भक्तों की बैंड बजा दी और बीजेपी की पोल खोल दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं कर रही है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। दक्ष, अभी जो तस्वीर सामने आ रही है बंगाल से कि कई लोग जो हिंदू समुदाय से जुड़े वो गाय बेचना चाहते हैं, और आप इन तमाम चीज़ों पर जो है हुड़दंग करते हो, हंगामा करते हो, पुलिस से उलझ भी जाते हो। देखिए, मैं आपने बता दूं कि बहुत ही दुखद है ये वीडियो जो सामने आ रही है, और इसमें कहीं ना कहीं जो मुस्लिम एक समाज है उन्हें एक बढ़ावा मिला है उंगली उठाने का। क्योंकि आप ये देखो, जिस बंगाल के अंदर हिंदू मारा जा रहा था, जिस बंगाल के अंदर गाय काटी जाती थी, जिस बंगाल से गाय पानी के जरिए बांग्लादेश गाय भेजी जाती थी, आज उसी बंगाल के अंदर जब वहाँ के जो नए मुख्यमंत्री सुबोध अधिकारी जो बने, उन्होंने सीधा बनते ही उन्होंने एक फैसला दे दिया कि इस बकरी ईद पे कोई भी गाय की बलि नहीं दी जाएगी। लेकिन जो वहाँ के बाज़ारों की जो वहाँ पे मंडियाँ लगती हैं, वहाँ से जो वीडियो निकल के आ रही हैं सामने, जो भाई सोशल मीडिया पे दिख रही हैं कि हिंदू गाय लेके पहुँच रहा है, तो ये हिंदू वो कायर है, ये कायर हिंदू कहूँगा मैं इसने। अच्छा बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। जो अपना राशन पानी, अपना घर चलाने के लिए साड़ा अपना कुछ भी कर सकता है, जो अपनी माँ ने बेच सकता है वो कुछ भी कर सकता है फिर वो, क्योंकि हमारे धर्म में गाय ने माँ माना गया है। और ये कंजड़, ये कुत्ते जो आज अपनी गौ माता को लेके मंडियों में खड़े हुए हैं, उसे पहले सबसे पहले मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री सीएम सुबोध अधिकारी जो, उनसे कहना चाहता हूँ कि जो ये सारे कुत्ते जो है खड़े हुए मंडियों में गाय ले लेके, जितने भी हिंदू खड़े, पहले इनकी तोड़ा और इन पर मुकदमा लगा, इन्हें जेल भेजा साड़ों को। क्योंकि ये नालायक वो है। आप ये सोचो, जो बांग्लादेश का रोहिंग्या मुसलमान इस देश के अंदर आके अपना जीवन यापन कर सकता है, यहाँ पे अच्छा खासा कमा सकता है, खा सकता है, तो ये सारे कुत्ते बंगाल से आके यहाँ पे, राजधानी है दिल्ली है, महाराष्ट्र है, बहुत और भी शहर है, बड़े बड़े शहर है, वहाँ पे जाके अपना काम करें, रोजगार करें। सिर्फ गाय बेच के इनका जीवन यापन होगा? आप देखते हैं ना, जहां बाहर बीफ पर लिखा होता है मेड इन इंडिया, ऐसी तो भारत बीफ के मामले में दूसरे नंबर पर नहीं आता। जब भारत से बीफ बाहर जा रहा है और बाहर के बाजारों में बिक रहा है, तभी तो भारत बीफ के मामले पे दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो आप ये सोचिए कि ये जो बजरंग दल के लोग हैं, ये जो आरएसएस के लोग हैं, और ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं, ये कभी भी आपको प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आएंगे इस बात के लिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। दुख होता है ये तस्वीर देख कर, बंगाल की तस्वीर देखकर, हिंदुओं का रुख देखकर। भाई
दुख तो इस बात का है कि भाई जो हमारे जैसे भाई है जो दिन रात गौ माता के लिए भागे फिरते हैं, गौ माता की रक्षा करते हैं, जेल भी काट ली, कई बार कई मुकदमे भी खा लिए, लठ भी बढ़वा लिया अपने ऊपर, लेकिन फिर भी अगर हिंदू ही गाय की रस्सी पकड़कर मंडी में खड़ा हुआ उसे बेचने के लिए, तो बहुत भाई जी फटता है, बहुत दुख होता है देख के। भाई मुसलमानों के आप विरोध में रहते हैं, मुसलमान तो आज भी कह रहा है कि गायों को गाय माता घोषित कर दीजिए आप, वो तो कह रहा है। हाँ। नहीं, मैं तो बिल्कुल भाई, मैं जो जितने मुसलमानों की वीडियो सामने आई हैं, जो लोग कुछ मुस्लिम संगठन भी हैं जो इस बात को बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि भाई गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाए, तो भाई मैं उनका समर्थन करता हूँ। क्यों हिला डाला ना। मैं उनका कोई खिलाफ नहीं जा रहा, मैं उनको गलत नहीं कह रहा। अगर आज बड़े मतलब दुख की बात यह है कि आज सरकार बीजेपी की होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, और आज उस सरकार के अंदर गाय माता की ये दुर्गति है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। आप ये देखो कि भाई जो अपना ये मौलाना मदनी है, इसने भी अभी इसका कुछ दिन पहले बयान आया, इसने भी यही कहा कि भाई अगर एक धार्मिक की आस्था है गौ माता हिंदुओं की, तो उस गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाए, उसके लिए कड़े कानून लाए जाएं। क्यों फिर उस पर इतना वो करना है भाई? जब विपक्ष को कोई परेशानी नहीं है, जब आज मुसलमान को, इस देश के मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है गाय पे, तो फिर किस बात की समस्या आ रही है, किस बात की देरी है जो गौ माता को राष्ट्रीय माता नहीं बनाई जा रही? अभी पता चलेगा। या हबीबी या हबीबी या हबीबी। सबसे बड़ी बात है कि अगर गौ हत्या पर भाजपाइयों ने रोक लगा दी तो इनके जो नए पप्पा हैं इजराइल वाले, वो क्या खाएंगे? अगर है पिछवाड़े में दम तो जीव हत्या पर पाबंदी लगा दो। तब तो नहीं करोगे, तब तो चटोरा चटोरा भगवा पहन के बंगाल जाके मछली खाओगे, वहां नाना खा रहा था तुम्हारा। तुम भाजपाई लुखों को यह नहीं पता था अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है कि मंगलवार हनुमान जी का दिन है, उस दिन नॉनवेज नहीं खाते हैं। अरे इनके के पापा को तो बेशर्मी देख ही लिए होंगे, किस तरीके से करा, बगैर प्याज लहसुन का मछली था, नॉनवेज था। अरे बेशर्मो, भाजपाइयों की मां ने दूध नहीं पिलाया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें। मैं खुला चुनौती देता हूं तमाम भारतीय जनता पार्टी के लुखों को, अगर आपने अपनी मां का दूध पिया है तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके तो देखो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? करते हैं। कभी आपने देखा है कि कहीं पर भी मोर को मारा जा रहा हो? नहीं ना, क्योंकि मोर राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी को कोई छू भी नहीं सकता। तो अगर आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो गाय को भी कोई नहीं छुएगा। लेकिन ये इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करते क्योंकि इनकी तो दाल रोटी बंद हो जाएगी। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये जो बड़ी बड़ी बीफ कंपनियां जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही हैं, इनसे चंदा आना बंद हो जाएगा, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और हिंदू मुसलमान की राजनीति किस नाम पर होगी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों अभी तक आपने जो वीडियो देखा है, उम्मीद करता हूं आपको देख करके आपको बहुत मजा आया होगा। और अभी तक आपने जो वीडियो देखा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी आगे का वीडियो देखिए, मोहित शर्मा ने जो कि गाय को मिथुन बताते हैं ना, बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, जो कि आपने देखा ही होगा, गाय को मिथुन बता रहा था, वो उसी को लेकर के ये बोले हैं मोहित शर्मा, और क्या गजब बोले हैं, सुन के मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो देखिए क्या बोलते हैं मोहित शर्मा मिथुन को लेकर के। मिथुन के साथ में उन्होंने अमिताभ को भी जोड़ दिया है और भी कई जोड़े हैं, देखिए आप वीडियो में। और आप मुझे ये बताइए, आप बंगाल तो आप देख रहे हैं, आपको दिखा दिया, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि गोवा में किसकी सरकार है, मिजोरम में किसकी सरकार है, मणिपुर में किसकी सरकार है, नागालैंड में किसकी सरकार है, जहां पर खुलेआम बीफ बिकता है? बताइए ना आप मुझे, वहां पर भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहां पर आप प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे? बात तो सही है। वो मिथुन है, मिथुन। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, माँ माँ होती है, ठीक है? अगर आप गाय को माता कहते हैं तो माँ तो माँ होती है। अब माँ में मिथुन क्या और अमरीश पुरी क्या? समझ रहे हैं? ये तो आप ही बता सकते हैं कि कौन मिथुन चक्रवर्ती है और कौन अमिताभ बच्चन है। हमें तो नहीं पता, हमें तो इतना पता है कि गाय के 4 थन होते हैं, गाय दूध देती है, गाय के 2 सींग होते हैं। अब ये मिथुन है या अमरीश पुरी है या अमिताभ बच्चन है, ये तो आप बता सकते हैं। क्योंकि आप जैसे ही पत्रकारों ने इस चीज पर पीएचडी कर रखी है, और इतनी खतरनाक पीएचडी कर रखी है कि ये जो आपके साथी पत्रकार हैं, इनको गाय का दूध नहीं चाहिए,
डायरेक्ट उसका गोबर इनको चाहिए। दूध आप रख लीजिए, गोबर इनको दे दीजिए। तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस चैनल पर आपको हमेशा मिलते ही रहते हैं। बाकी इस पूरी वीडियोस पर आपकी क्या राय है और गाय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और सरकार क्यों नहीं कर रही है? तो आप सबको लेकर के अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें जरूर।